अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी हमारी भी सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह उठते ही बच्चों ने पहले नाश्ते का शोर मचाया। तो मैं बस बंद आँखों के साथ ही गई किचन में नाश्ता बनाने बच्चों का, क्योंकि आपको पता है मदर्स का मी टाइम, माओ का मी टाइम रात को ही होता है। तो मैं तो रात को बिल्कुल जल्दी नहीं सोती, बच्चे सो जाते हैं तो मेरा अपना टाइम होता है। तो बस मैंने जी इनको नाश्ता करा के शॉवर में बिठाया, शॉवर से बाहर निकाल के इनके कपड़े इनको फ्रेश पहनाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने बेटे को पढ़ाई करा रही थी, तो मेरी बेटी भी जो है वो ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने पेंसिल ग्रिप ही सीख लो, क्योंकि मेरे बेटे को काफ़ी मुश्किल हुई थी। तो खैर मैंने दोनों को पढ़ाई करने के लिए बिठाया था और साथ जी मैं लॉन्ड्री भी करवा रही थी। तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके लॉन्ड्री बास्केट में डाले, और कुछ और भी जो कपड़े यहाँ वहाँ अलमारियों में इकट्ठे हुए हुए थे वॉशिंग वाले, वो सारे मैं ला के बाहर अपनी हाउस हेल्प को दे रही थी, सो दैट वो जो है वो धुल जाए कपड़े। और ये एक हफ्ते में ही पता नहीं इतने कपड़े कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट आपको पता है बच्चों वाला घर है तो कपड़े तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। खैर उसके बाद जी ये डिनर सेट जो है वो, मेरे घर कुछ गेस्ट आए थे, मैंने कहा प्लेट्स धो के रख दूँ इससे पहले कि ये टूट जाए। और ये जी ये शॉपर मेरा बहुत टाइम से गुमा हुआ था, और मैं हाउस हेल्प के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे ऊपर कैबिनेट्स पर ढूंढ के दो ये शॉपर कहाँ रखा है। तो जी शुक्र है ये शॉपर मिल गया। और इस शॉपर में बस यहाँ वहाँ की चीज़ें थी, कुछ बेकिंग की चीज़ें थी, कपकेक्स वाली पेपर्स थे, ये बच्चों के प्लास्टिक स्पून्स थे, बेकिंग वाले स्पून्स थे, मेजरिंग वाले। और ये जी शाशलिक स्टिक्स थी जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, कुकी कटर्स वगैरह इस तरह की ना छोटी मोटी चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा सारी। तो ये वाली चमचे मैं चाय के साथ गेस्ट को सर्व करती हूँ। कल गेस्ट आए हुए थे और मैं ये चमचे ढूंढ ढूंढ के मैं सोच रही थी यार चीज़ लेके भी रखो तो भी टाइम पे नहीं मिलती है। एंड आई नो सो मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस। खैर ये थैला मुझे मिल गया था शॉपर, तो मैंने कहा इसको ज़रा चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रख दूँ ताकि मेरे पते में हो सारी चीज़ें। और जी ये मैं बाजरा लेके आई थी फॉर द बर्ड्स, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और बेचारे परिंदे जो है ना वो बाहर बिल्कुल यूँ मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं बेचारे, और बड़ा मुझे उन पर तरस आता है। तो मैंने कहा यार इनके लिए बाजरा और पानी जो है ना वो दोबारा से रखना शुरू करती हूँ। तो जी बस ये मैं बाजरा डाल रही थी इनके लिए, और साथ ही मैंने ना थोड़ा सा पानी भी जो है वो ठंडा पानी डाला, सो दैट परिंदे भी पिए तो मे बी उनको अच्छा लगता है। और ठंडा पानी पीना मुझे तो बहुत पसंद है भाई। बट मैंने कहा चलो मेरे परिंदे मेरे घर जो आए उनको भी ठंडा ठंडा पानी सर्व करूँ मैं। तो जी ये मैं बाहर रखने जा रही हूँ, और यहाँ पे बस अब मैंने फिर फ्रिज खोला अपना। और जी बड़ी ईद की अभी तक एक मटन लेग मैंने पूरी रखवाई हुई थी, वो अभी तक फ्रिज में पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार इसको निकलवा के, अभी दो बंदे तो क्या मटन लेग को रोस्ट करके खाएंगे, तो मैंने कहा इसके ज़रा पीसेस शीसेस बनवा के ना तो निहारी शिहारी बनाऊंगी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो बोंग का मीट होता है, ये निहारी की वाला मीट होता है, बहुत मज़े का लगता है निहारी में। खैर ये देखें जी मैंने बर्ड्स के लिए ये अपना बाजरा और साथ उनके लिए पानी रख दिया था। और मेरा बेटा बस यहाँ बाहर खड़ा हो गया था कि अब बर्ड्स आएंगे तो मैं उनको पकड़ूंगा। मैंने कहा बेटा ऐसे थोड़े ही होता है कि बर्ड्स आके तो टूट पड़ेंगे खाने पे जैसे आप टूट पड़ते हो, बस ये रख देंगे तो बर्ड्स अपने टाइम पे आते जाते रहा करेंगे। खैर जी मेरे बेटे को फिर भूख लग गई थी, दोपहर का टाइम हो चुका था। ये मैंने कल लजानिया बनाया था और ये माशाल्लाह से इतनी बड़ी सी डिश बनाई थी मैंने। और मेरे बच्चों को लजानिया इतना पसंद है कि बस कल ये बना था तो कल नाश्ते में, फिर खाने में, फिर रात के खाने में, तीन टाइम ये चला। और आज फिर ये नाश्ते में चल रहा है। तो जी बस ये लजानिया और ये पास्ता और ये पिज़्ज़ा वगैरह तो ऐसी ही चीज़ें हैं कि बस इनको खाते जाओ और बस फिर भी दिल नहीं भरता। खैर ये मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए थोड़ा सा लजानिया गर्म कर रही थी, और मैंने सोचा मैं भी लंच में लजानिया ही खा लूँ। अब अपने लिए क्या तकल्लुफ़ करूँगी कि कुछ खाना शाना बनाऊँ, तो मैंने कहा यार यही थोड़ा सा छोटा सा पीस लेके ना तो खा लेती हूँ ताकि गुजारा चल जाए मेरा भी, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड घर पे नहीं होते तो फिर अपने लिए तो बंदा नहीं कुछ बना सकता स्पेशल। मैं तो बहुत लेज़ी हूँ इस मामले में कि मेरे हस्बैंड ना हो घर पे और मेरे बच्चे ना खाना मांग रहे हो ना, तो मैं तो चिप्स के पैकेट पे भी गुजारा कर लेती हूँ, मैं ऐसी बनती हूँ। खैर जी बस ये मैंने जल्दी जल्दी जो है वो लजानिया रखा और इसको गर्म किया।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है शहज़ादा सलामत ने ऑर्डर मुझे दे दिया था कि मेरे लज़ानिया पे नो केचअप, तो आई सेड ओके बेटा, जैसा आपको पसंद है। अच्छा जी, खाना वगैरह खिला के बच्चों को मैं आ गई थी बच्चों के टॉय रूम में, और ये मेरी बिल्कुल आखिरी वीडियो है टॉय रूम की। इसके बाद ये टॉय रूम बिल्कुल उजड़ गया था। इसमें हमने हर चीज़ पहले बिखेरी, फिर समेटी, क्योंकि सब कुछ पैकिंग में चला गया। और मैंने कहा एक दफ़ा आखिरी आखिरी वीडियो बना लूँ अपने बेटे के रूम की, अपनी बेटी के रूम की, और फिर तो ये एक मेमोरी ही रह जाएगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, एक नए शहर में जाके दोबारा से इनका सब कुछ जो है वो टॉय रूम सेट करना होगा। तो मैंने कहा ये एक मेमोरी जो इस घर में जो इनका टॉय रूम था वो सेव हो जाए मेरे पास। तो बस ये ऐसा ही है। अब ये देखिए कितना मेरा दिल दुखा होगा ना ये इस तरह देख के अपना घर। और सीरियसली शहर एक शहर से दूसरे शहर मूव करना, अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, और एक नए शहर में जाके अपना घर दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल काम है। बस जी क्या कर सकते हैं, बस अब ये ज़िंदगी ऐसी ही है कि हर किसी की अपनी-अपनी जो है वो मजबूरियाँ होती है, हर किसी की अपनी-अपनी जो है वो फ़ेज़ेस होते हैं लाइफ़ के। तो बस यहाँ पे ये सारा कुछ पैक हो चुका था, और मेरा दिल बड़ा परेशान है आजकल, क्योंकि ना बस शहर छोड़ते हुए जो है वो अपना घर छोड़ते हुए एक अजीब-सी फ़ीलिंग आती है। और जो लोग अपना घर छोड़ के नया घर बनाते रहते हैं उनको आइडिया होगा कि काफ़ी मुश्किल होता है घर छोड़ना और घर बनाना। वो एक फ़ेज़ मुश्किल होता है, उसके बाद जब नए नई जगह पे नए घर में आप सेटल डाउन हो जाते हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जाने लग पड़ते हैं, आप एक दोबारा रूटीन में आ जाते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट जो बीच वाला फ़ेज़ होता है ना, जो एक दफ़ा घर पैक करके दूसरी जगह पहुँचना और वहाँ पे जाके सब कुछ अनपैक करके रखना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, यहाँ पे वो मेरे बच्चों का कमरा था, और ये देखिए जी डाइनिंग रूम, यहाँ पे मैंने ये शॉपर्स बड़े-बड़े साइज़ के मँगवाए हुए थे। टेप्स थी, डोरियाँ वगैरह, न्यूज़पेपर्स, और ये चीज़ें मैंने पैकिंग वगैरह के लिए कार्टन्स वगैरह रखे हुए थे कि यहाँ से निकालते जाएँ जो-जो चीज़ ज़रूरत की है और यूज़ करते जाएँ। डाइनिंग रूम भी बस मेरा ख़राब हो ही चुका है, सब कुछ वहाँ पे भी पैक हो ही चुका है। अच्छा जी, ये मेरी बेटी की ना पोनीज़ है, और मैं बड़ी शौक से उसकी पोनीज़ लेती हूँ, उसकी पिन्स लेती हूँ, और मतलब कहीं कहाँ-कहाँ से मैं नहीं इकट्ठी करती, जहाँ मुझे उसकी क्यूट पिन्स नज़र आती है, पोनीज़ नज़र आती है, हेयर बैंड्स, मैं वो कलेक्ट कर लेती हूँ। बट यहाँ पे ये ना इतना दुःख होता है मुझे कि मेरी बेटी को शौक नहीं है उस तरह से ना पहनने का। हालाँकि मैं उसको बचपन से लगा रही हूँ, बट स्टिल उसको ना अभी वो 2 इयर्स की हो गई है, और अभी कभी उसको समझ आ जाए ना कि मेरे सर पे कुछ लगा हुआ है, तो वो खुद खींचती रहेगी, या फिर वो जो है वो मुझे जो है वो रो के दिखाएगी कि उतार दो मामा प्लीज़ वेयर इट ऑफ। अच्छा ख़ैर, ये देखिए जी इसके हेयर बैंड्स जो गुम होने से बच गए थे मेरे पास, मैंने कहा इनको ज़रा सॉर्ट आउट करूँ, और इनके ना प्रॉपर मैं बैग्स बनाऊँ, और प्रॉपर जगह बनाऊँ जहाँ पे मैं ये रखूँ। ये दराज़ में तो इस तरह बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो बच्चे निकालते रहते हैं, दराज़ खोलते रहते हैं, तो फिर चीज़ें घूमती रहती हैं। तो मैंने कहा इनको ज़रा मैं ना पैक करके ना तो ज़रा ऊपर अलमारी में रखती हूँ, ताकि मैं जब भी इनको निकालना चाहूँ मेरे लिए एक्सेसिबल हो, बट बच्चों के लिए एक्सेसिबल ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे वो क्यूट सा कैट वाला बैग जो है वो मैंने इसके लिए, इसके हेयर बैंड्स के लिए बना दिया अपनी बेटी आइज़ल के लिए। और ये देखिए जी इसके जो पिन्स और ज्वेलरी वगैरह है, जो पोनीज़ है, जो कैचर्स वगैरह है, वो मैंने सोचा एक अलग से बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि हेयर बैंड्स के अंदर वो छोटे हैं ना, तो वो नीचे जाके पड़े हुए होते हैं, फिर सब कुछ निकाल के देखना पड़ता है आपको कि पोनीज़ किधर है और पिन्स किधर है, तो वो बहुत ज़्यादा हैphazard हो जाता है। मैंने कहा चलो जी, मैं ना ये जो है ये अलग से डाल देती हूँ एक जार में। और ये पोनीस ग्लिटर वाली मुझे बहुत क्यूट लगी, मुझे और मिली नहीं कहीं से, एक ही शॉप से मुझे मिली थी, और बस मैंने ये काफ़ी सारी ले ली थी, और ये काफ़ी सारी गुम भी गई है अब। खैर, ये मैंने एक जार लिया जिसमें मुझे सारा कुछ नज़र आता रहे कि कौन सी पिन कहाँ पड़ी है, तो मेरे लिए निकालने में आसानी हो जाएगी। मैंने कहा ये सब कुछ जो है वो इसमें डाल देती हूँ, ताकि ना मेरे लिए आसानी हो। हेयर बैंड्स भी जो है वो मैं आराम से देख सकूँ कि मुझे कौन सा निकालना है, और पिन्स भी जो है वो मैं आराम से जो है वो अपनी पसंद की निकाल के उसको लगा सकूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे फ़िश को खाना देने आई थी। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फ़िश क्या खाती है आपकी? मैंने कहा ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरी जो फ़िश है ना वो फ़िश फ़ीड खाती है, और ये इस तरह के गोल-गोल से छोटे-छोटे से ये सीड्स टाइप होते हैं इनकी जो फ़ीड होती है।
और ये बस आपने थोड़ी-सी ये देखिए मैं अंदाज़े से बिल्कुल थोड़ी-सी डाल दूँगी और इनका एक टाइम का खाना ये काफ़ी होता है, बस इतनी-सी डालेंगे और ये ना ये बड़ी फ़िश है 5 तो इनके लिए काफ़ी होगा। अच्छा और कुछ जो फ़िश होती है वो ब्लड वर्म्स वग़ैरह भी खाती है, ड्राइड वर्म्स जो होते हैं वो मीट ईटर फ़िश होती है लेकिन ये गोल्ड फ़िश है बेचारी ये वेजिटेरियन है तो ये वेजिटेरियन डाइट ही लेती है मोस्टली। तो बस ये मैंने कहा फ़िश के फ़ीड का टाइम हो रहा है तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि आज एक्वेरियम की सफाई हुई थी तो साफ़ होके कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है और दूसरा ये कि फ़िश जो है ना वो बस अपने खाने में मगन हो गई है क्योंकि ना बस फ़िश जो है वो बस उसको 2 टाइम खाना मिलता है दिन में तो वो बस जो है ना वो दोनों टाइम ही भूखी ही होती है फ़िश मेरी ना हमेशा जो है वो ऊपर आ जाती है खाना खाने वरना अक्सर एक्वेरियम्स में मैंने देखा है फ़िश जो फ़ीड होती है ना वो लेफ़्ट ओवर ऊपर पड़ी हुई होती है और वो बस क्लाउडी सी हो जाती है और काफ़ी मैस बन जाता है तो मेरी फ़िश जो है ना वो माशाल्लाह जितना फ़ीड मैं इसको डालूँ वो खा लेती है। अच्छा यहाँ शाम हो चुकी थी और बहुत ही प्यारी शाम थी ये बहुत काले बादल आए हुए थे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत मज़े की हवा भी चल रही थी और बारिश भी हुई थी कुछ देर बाद तो बस मैंने कहा कि चलो यार इतना अच्छा मौसम है पहले मैं बैल्कनी में खड़े होकर एंजॉय करती रही बच्चे जो है वो ऑलरेडी पार्क गए हुए थे शाम का टाइम था ना तो शाम के टाइम बच्चे जाते हैं पार्क में ऑब्वियसली समर वेकेशन से मैं भी कहती हूँ पूरा दिन घर के अंदर रह के तो अब बेहतर है कि वो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रा पार्क में ना एनर्जी अपनी एक्सर्ट कर आए तो बच्चे बाहर गए हुए थे मैं जो है वो लॉन में खड़ी हुई थी सॉरी बैल्कनी में खड़ी हुई थी और बस व्यू एंजॉय करी थी हस्बैंड मेरे अंदर थे और बस मैं ये व्यू एंजॉय करके ना तो मैंने हस्बैंड को बताया कि मैं थोड़ी देर नीचे पार्क में जा रही हूँ तो बस मैं बच्चों के साथ ना थोड़ी देर पार्क में चली गई और ये मेरी बेटी जो है वो वो बस उसने देखा कि मामा आ गई है तो बस जब मामा आ जाती है ना तो स्पून फीड करना होता है मामा ने वैसे ये अच्छा भला स्विंग ले रही थी बैठ के खुद बट अब फिर इसने ना मेक श्योर किया कि मामा ही मुझे स्विंग पे बिठाए और मामा ही बस सब कुछ करे और देखिए जी हवा कितनी प्यारी चल रही है सही ठंडी ठंडी मज़े मज़े की हवा चल रही थी और सही बादल आए हुए थे ना बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे भी मौसम को और बड़े भी काफ़ी सारे लेडीज़ भी बाहर वॉक करने आ गई थी और ये हस्बैंड मामूल के ख़िलाफ़ है कि इतनी लेडीज़ वॉक करने आए क्योंकि सिर्फ मौसम अच्छा था तो बस सभी जो है वो एंजॉय करने बाहर आ गए थे और आजकल पैकिंग वाला घर है तो सब कुछ इतना बस ऊपर नीचे सब कुछ रूटीन हो चुकी है और सब कुछ घर भी जैसे उल्टा पुल्टा होता जा रहा है उसी तरह हमारी रूटीन हमारे खाने पीने का टाइम हमारे सोने जागने का टाइम सब कुछ चेंज होता जा रहा है क्योंकि आपको पता है एक फेज़ अनसेटल्ड फेज़ आ चुका है ना घर में तो वो बस वो हर चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है बच्चों के होमवर्क पे समर वेकेशंस वाले कारी साहब पे बच्चों के खाने पीने पे सोने के टाइम पे हर चीज़ पे ना बच्चे भी एक्साइटेड है बच्चे उदास भी है कि हम नए स्टेशन पे जा रहे हैं मामा हमारे फ्रेंड्स कैसे बनेंगे और क्या होगा हमारा नया स्कूल कैसा होगा बट ये कि चलो बस ये एक फ़ेज़ है जो ऑब्वियसली थोड़ा सेटल डाउन होने पे ही सब कुछ इंशाल्लाह दोबारा से सेटल डाउन होगा तो फ़िलहाल तो बस यही है कि कभी हम कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं कुछ समझ नहीं आती दिन की बस कुछ प्लान भी नहीं किया हुआ होता कि दिन में क्या करना है बस ये पता होता है कि आज इस कमरे को पैक करना है आज ये वाली पैकिंग करनी है और ये कुछ करना है उसके साथ साथ कभी सफाई चल रही होती है कभी कपड़े चल रहे होते हैं वॉशिंग कभी कुछ तो ना नॉर्मल रूटीन भी मेंटेन करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और साथ ये कि जितना जितनी रूटीन अप डाउन हो सकती है ना वो भी अपनी जगह पे पूरा एक रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है रूटीन तो बस जी यहाँ पे काफ़ी देर हम पार्क में रहे और फिर मैंने थोड़ी देर में देखा तो मेरे हस्बैंड पार्क के बाहर गाड़ी लेके खड़े हुए थे और मुझे इशारा करते थे कि बच्चों को भी ले आओ तो हम कहीं बाहर चलते हैं तो खैर ये एक सरप्राइज़ विज़िट ही था और बहुत ही मज़ा आया इस विज़िट में हम डायरेक्ट इस्लामाबाद निकल गए और इस्लामाबाद की तो आपको पता है कि ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है और प्यारा वो इतना लगता है इवन मौसम अच्छा ना भी हो तो इतना प्यारा लगता है तो आज तो वाह वाह मौसम ही इतना प्यारा था तो क्या ही कहने इस्लामाबाद की खूबसूरती के भाई तो बस हम जी यहाँ पे आ गए थे व्यू एंजॉय करने और मौसम एंजॉय करने और ये देखिए जी दूर पहाड़ जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं पहाड़ और ना मेरा बस चले तो मैं इन पहाड़ों के बीच में ही कहीं अपना घर बना लूँ तो बस यहाँ पे हम जी बस लंबी सी एक ड्राइव करके ना तो पहाड़ों के पास पहुँचे
अच्छा, मेरे और मेरे हस्बैंड को ना कंजेस्टेड और क्राउडेड जगह बिल्कुल नहीं पसंद, तो हमने कहा कि बजाय इसके कि हम किसी पार्क में जाएँ या कहीं कंजेस्टेड सी जगह पे जाएँ, हम यहाँ बस रोड साइड पे एक पार्क सा था जो बिल्कुल खाली था। बस वहाँ पे पाइन ट्रीज़ थे, नेचर थी और बस हम लोग थे और अच्छा मौसम था। तो हमने कहा बस यहाँ ही रुक के हम एन्जॉय करते हैं शाम को। तो मेरे बच्चे जो है वो आप देख सकते हैं कि पाइन के दरख्त, चीड़ के दरख्तों के ऊपर से पाइन कोस जो गिरी हुई है वो इकट्ठे करने लग पड़े थे। और बस मेरे जो हस्बैंड है और मेरी बेटी वो वॉक करने लग पड़े थे, मेरा बेटा पाइन कोन्स इकट्ठा कर रहा था और मैं भी बस अपने हस्बैंड के साथ बातचीत कर रही थी, साथ बच्चों के साथ भी इंजॉय कर रही थी और बहुत ही रिफ्रेशिंग हवा चल रही थी। आपको पता है पहाड़ों में जाके ना एक बंदा एकदम से बंदे की रूह तक फ्रेश हो जाती है, मेरी भी बिल्कुल ऐसे ही ना अंदर से जैसे सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन, सारा जो है वो क्या कहना चाहिए, सारे जो नेगेटिव वाइब्स है ना वो ख़त्म हो जाते हैं नेचर के करीब जाके। और पहाड़ों वाली जो जगह होती है ना वो तो वैसे ही बंदे को ना एक नई रूह दे देती है, बिल्कुल फ्रेश करके आपको वापस भेज देते हैं पहाड़ जो है ना, जब आप पहाड़ों के पास जाए तो बस जी यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आई विश आप सब लोग फील कर सकते कि कितने मज़े की हवा थी। और वो देखिए जी ऊपर मोनाल की लाइट्स हैं और बस ये सुहानी सी शाम थी और हमने इसको बस यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया, वॉक करके एंजॉय किया और बस काफ़ी देर हम यहाँ पे ना बस बैठ के तो खूबसूरती को, नेचर को जो है वो प्रेज़ करते रहे और मौसम को हम बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया और बच्चे भी बड़े आराम से काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के खेलते रहे। और ये देखिए जी पाइन ट्रीज़ के ऊपर पाइन कोन्स कितनी प्यारी लग रही है लगे हुए। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक और स्पॉट पे आके रुक गए थे। यहाँ से हम गाड़ी यू टर्न करके कुछ खाने-पीने के लिए जाने लगे थे। मेरा बेटा कह रहा था रैंचर्स जाना है, बट हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है ना व्यू भी था, फाउंटेन भी बहुत प्यारा लग रहा था और पीछे बिजली भी बहुत मज़े की गरज रही थी और ऊपर आप देख सकते हैं दूर मोनाल की लाइट्स भी नज़र आ रही थी। तो देखिए जी कितना प्यारा जो है ना वो व्यू है, बिजली कैसे गरज रही है, चमक रही है और ना हल्की-हल्की हवा चल रही है और हल्की-हल्की बारिश भी हुई थी। हमने उस हल्की-हल्की बारिश में खूब एन्जॉय किया। वापसी पे हम गए थे जी रैंचर्स और उसके बाद हम लेयर्स से कुछ मीठा खाने-पीने आ गए थे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।